और देखिए, चंद मिनट की तेज बारिश ने एक बार फिर से राजधानी जयपुर में आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली रोड और जलमहल क्षेत्र को हम देश दुनिया के पर्यटकों के सामने प्रीमियम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बरसात का सबसे ज्यादा पानी भी वहीं जमा होता है। आज भी जलमहल के सामने मानसागर झील, बरसात और सीवर का पानी जब इकट्ठा हुआ तो आसपास फैली बदबू पर्यटन पर बदनुमा दाग दिखाई देने लगा। इस मौके पर जलभराव की तस्वीरें दिखाई एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। पर्यटन के प्रदेश में आपदा का चेहरा देखना हो तो आप जल महल के ठीक सामने आ जाइए। जिस जल महल को हम आइकॉन कहते हैं, जहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, कोई सा भी महीना हो पर्यटक वहाँ आते हैं। वहाँ अगर स्थिति जल निकासी की ये है, आप देख सकते हैं ठीक सामने आपको रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर ग्रामीण की रिजर्व पुलिस लाइन दिखेगी। ये पर्यटकों के वाहनों के आने जाने का एक पूरा जो रूट है, जो यहाँ से जाता है आमेर तक, यहाँ से निकलता है सुभाष चौक से होता हुआ। आप पर्यटक वाहन देख सकते हैं किस तरह से लोगों को डिवाइडर पर चढ़ कर के निकलना पड़ता है। थोड़ी दूर अगर हम जाएंगे तो वन विभाग का जो शहीद स्थल है वो वहाँ पर है। तमाम जो बड़ी 5 सितारा होटल हैं वो यहाँ पर हैं। जल महल का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं न केवल पानी, वाटर लॉजिंग किस ज़बरदस्त तरीके से हुई है कि वाहनों को किस तरह से निकलना पड़ रहा है, और साथ साथ गंदगी का आलम देखिए। जल महल से लेकर बाहर जो सीवर का पानी है वो भी उफन करके बाहर आ गया। बदबूदार ये पानी, गंदा ये पानी, रोगों को आमंत्रित करता ये पानी आपको यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ आने वाले जाने वालों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अगर राजधानी जयपुर में आपदा प्रबंधन के ये हाल हैं तो निश्चित मानिए पूरे प्रदेश के क्या हाल होंगे। खास बात यह है कि जब बरसात आती है तब आपदा की याद आती है। मिट्टी के कट्टे भी मंगवाए जाते हैं, नावों को भी दुरुस्त किया जाता है, लेकिन बेहतर नहीं हो कि जब आपको पता है कि मानसून की स्थिति ये है, भविष्यवाणी इस तरह से मौसम विभाग ने की है कि इस बार बेहतर मानसून रहेगा, ज़्यादा बरसात गिरेगी, उसके बावजूद किसी तरह का कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया जाता, कोई आकस्मिक प्लान नहीं होता कि मानसून में प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा। उसका नतीजा ये रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, तमाम जितने भी अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें, अगर उनका ये हाल है। ठीक जलमहल के सामने आप देखिए कितना बदनुमा चेहरा, कितना बदसूरत चेहरा हमारे गुलाबी नगर का नज़र आता है, क्योंकि पर्यटक देश दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ये वो पूरा दिल्ली रोड को कनेक्ट करता है आमेर को, पूरा जल महल से लेकर आमेर तक, जयगढ़ तक ये रास्ता जाएगा। अब इस रास्ते में अगर इस तरह की स्थितियां हैं, इस तरह से अगर वाहनों को निकलना पड़ रहा है, चाहे वो पर्यटक वाहन हो, चाहे आम लोग जो यहाँ रहते हैं स्थानीय निवासी उनके वाहनों या दूसरे वाहनों, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपदा प्रबंधन की पोल खुलती हुई यहाँ नजर आती है। ना तो यहाँ का जो चौक सीवरेज है उसको ठीक किया जा सका, जल निकासी किस तरह की होगी उसके कोई प्रबंध नहीं है, और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ये तो मानसून की थोड़ी सी बरसात, यानी कि अभी बरसात रुकी हुई है, थोड़ी देर पहले जो बरसात गिरी उससे ये आलम है। अगर बरसात 3-4 घंटे रुक जाए तो ये पानी चढ़ता हुआ जो जल तरंग करके जो प्रोजेक्ट है, जल महल के साथ जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस तक में प्रवेश कर जाता है। होना क्या चाहिए कि एक आकस्मिक प्लान बनना चाहिए था, आपदा प्रबंधन को दुरुस्त करना चाहिए था, लेकिन अगर स्थिति ऐसी रही तो पर्यटक भी यहाँ मुंह फेर लेंगे और गुलाबी नगर की जो छवि है वो भी दागदार हो जाएगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।